हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 लेकर आई हूँ आपके सामने हिल्दा टाबा मॉडल। प्रीवियस वीडियो में हिल्दा टाबा मॉडल का पार्ट 1 आप देख चुके हैं कि हिल्दा टाबा मॉडल मैडम हिल्दा ने दिया था और कैरिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल था। कैरिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल भी इसे कहते हैं और इसे हम ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हिल्दा टाबा रेफर्ड इवैल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग करिकुलम। तो हिल्दा टाबा ने कहा था कि मूल्यांकन कैरिकुलम डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। हिल्दा टाबा हैज़ मेंशन 4 मेजर स्टेप्स ऑफ हिज कैरिकुलम मॉडल। 4 मेजर स्टेप्स को इन्वॉल्व किया था कैरिकुलम मॉडल में। जो स्टेप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, फाइंड आउट करना, ढूंढना। उसके अलावा एविडेंस फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग पर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको ढूंढना, उनको खोजना भी करिकुलम डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य है। एविडेंस फॉर पीपल बिहेवियर प्रिटेनिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, पीपल बिहेवियर को भी प्रिटेन करना इसका एम रहा है, एक स्टेप में शामिल कर रहा है। एविडेंस फॉर लर्निंग ऑपरेशंस, इस पर हम बात कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स हम डिटेल में समझेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्यों का निर्धारण में हिल्दा टाबा ने कहा कि कैरिकुलम इज इवैल्यूएटेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से ही कैरिकुलम को या पाठ्यक्रम को हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब शैक्षिक उद्देश्यों की बात है तो शैक्षिक उद्देश्य क्या है हमारा? एजुकेशनल एम हमारा है किसी भी चाइल्ड का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना। तो क्या उस पर हमारा कैरिकुलम खरा उतरता है, सही उतरता है? ये बात हिल्दा टाबा ने कही। इट डिटरमाइंस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय गैदरिंग एविडेंस अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अर्थात उन्होंने ऐसे प्रमाणों को इकट्ठा किया, ऐसे एविडेंस को इकट्ठा किया जो हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करते थे। उसका बेस जो उन्होंने लिया वो था हमारा गैदरिंग एविडेंस अबाउट कॉग्निटिव, इमोशनल। कॉग्निटिव से बात है संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की बात करी है जो ब्लूम्स में हम पढ़ चुके हैं। भावात्मक उद्देश्य जो हमारे हृदय से संबंधित हो, दिल से संबंधित हो, व्यवहार से संबंधित हो। भावात्मक उद्देश्य की बात फंक्शनल, प्रत्यक्षीकरण अर्थात प्रत्यक्ष, फेस टू फेस आप उसे क्या सिखाते हैं। कंस्ट्रक्टिव, निर्माण और डिस्क्लोजर ऑब्जेक्टिव्स अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जो बच्चे को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार हिल्दा टाबा ने इन उद्देश्यों का कलेक्शन किया और फिर प्रयास किया कि क्या ये करिकुलम डेवलपमेंट पर खरे उतरते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शिक्षण अधिगम क्रियाओं हेतु प्रमाण, एविडेंस फॉर टीचिंग लर्निंग ऑपरेशन। शिक्षण अधिगम अर्थात टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपने क्या किया है उसके लिए एविडेंस की बात कर रहे हैं। इन दिस स्टेप लर्निंग सिचुएशन आर जनरेटेड बाय अप्लाइंग प्रॉपर टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड कंटेंट्स एंड एविडेंस आर कलेक्टेड फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हिल्दा टाबा ने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी विधियों का, मेथड्स का प्रयोग करके, चाहे आगमन विधि की बात करें, चाहे निगमन विधि की बात करें, चाहे व्याख्यान विधि की बात करें, चाहे लर्निंग बाय डूइंग मेथड की बात करें, तो सभी मेथड का प्रयोग करके, सभी टेक्निक्स का प्रयोग करके, वर्तमान समय में जो तकनीकी का युग है, तकनीकी का प्रयोग करके और पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करके हम छात्र के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते हैं और उसे एविडेंस के रूप में रखते हैं कि हाँ, हमारे छात्र ने इन विधियों के माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से इतना सीखा है और करिकुलम हमारा डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। इवैल्यूएशन किया हमने उसका। हिल्दा टाबा मॉडल में 3rd स्टेप्स की हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या एविडेंस फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, ऐसे प्रमाण इकट्ठे करना जो हमारे लर्निंग पर अफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। इन दिस स्टेप्स एविडेंस आर गैदर्ड फॉर दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट लर्निंग। प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं जो हमारे लर्निंग पर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लर्न मोर विथ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग किया गया। लर्न मोर, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना, समझना रीइंफोर्समेंट के माध्यम से। तो रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट हिंदी में इसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन से तात्पर्य है ऐसी क्रिया जिससे हमारी अनुक्रिया और बढ़ जाए, उसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक छात्र क्लास में उत्तर देता है, पढ़ाई में अच्छा है, तो शिक्षक द्वारा कहे जाने पर वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है और उसकी क्रिया, उसकी अनुक्रिया में और वृद्धि होती है।
इसे हम रीइंफोर्समेंट की संज्ञा देते हैं। एंड मोटिवेशन, और मोटिवेशन के माध्यम से कि हाँ ठीक है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, वेल डन। तो मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट मिलकर दोनों काम करते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते हैं। मेक लर्निंग परमानेंट, और हमारी लर्निंग को स्थायी करते हैं, परमानेंट करते हैं। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स अफेक्ट लर्निंग, ऑडियो विजुअल मटेरियल भी हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अगर श्रव्य और दृश्य सामग्री के माध्यम से आप छात्र को सिखाने का प्रयास करते हैं तो वो लर्निंग भी हमेशा परमानेंट होगी, स्थायी होगी और छात्र उसे हमेशा याद रखेगा। इस आधार पर, इस प्रमाण के आधार पर, इस एविडेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा कैरिकुलम को हम जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो प्रगति की ओर है, ग्रोथ की ओर है, डेवलपमेंट की ओर है। उद्देश्यों से संबंधित विद्यार्थियों के व्यवहार हेतु प्रमाण हमारा अगला टॉपिक है। एविडेंस फॉर पीपल बिहेवियर प्रिटेनिंग। उद्देश्यों से संबंधित हम बात कर रहे हैं। इसमें इन दिस स्टेप टेस्टिंग ऑफ कैरिकुलम सेंसिबिलिटी इज डन बाय ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात किसी भी पाठ्यक्रम की सार्थकता और उपयोगिता, यूटिलिटी और मीनिंगफुल हमारा कैरिकुलम है कि नहीं, उसकी जांच के लिए हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू। दस टेस्टिंग फॉर्मेट इज ऑब्जेक्ट सेंटर्ड, इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो टेस्टिंग फॉर्मेट है वो कैसा है, हमारा परीक्षण का जो माध्यम है कैसा है, उद्देश्य केंद्रित है, एम बेस्ड है, ऑब्जेक्ट सेंटर्ड है। सो एविडेंस आर कंपाइल्ड फॉर बिहेवियरल चेंजेस, तो जो एविडेंस से जो प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं वो व्यवहार में परिवर्तन के लिए किए जाते हैं। हम किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास करिकुलम के माध्यम से करते हैं और वो छात्र धीरे धीरे सीखने लगता है, समझने लगता है। ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस एविडेंस, इस एविडेंस के आधार पर, इस प्रमाण के आधार पर कि हाँ छात्र के बिहेवियर में चेंज आ गया है, हाँ उसने सीख लिया है, हाँ उद्देश्यों के आधार पर हमने उपयोगिता पाठ्यक्रम की निर्धारित कर ली है, इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज कैरिड आउट। तो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट अर्थात हमारे पाठ्यक्रम में सुधार भी होता है और डेवलपमेंट भी होता है। हिल्डा टाबा ने कैरिकुलम पर सबसे ज़्यादा काम किया है और कैरिकुलम पर यही काम किया है कि कैरिकुलम को डेवलपमेंट की ओर कैसे ले जाए और उसमें अगर सुधार की आवश्यकता है तो क्या क्या सुधार करें। टाबा का तात्पर्य डेवलपमेंट से केवल ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक परिवर्तन लाना, सार्थक उद्देश्यों का निर्माण करना। इन्हीं 4 स्टेप्स के आधार पर और कुछ पॉइंट्स को इलोबरेट किया, व्याख्या की। हिल्डा टाबा ने कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ रिक्वेस्टिंग गिवन फैक्ट्स फॉर इवैल्यूएशन, उद्देश्यों का निर्धारण करना आवश्यक था। उसके अलावा सिलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड डिवाइसेस एंड प्रोसेस, विविध प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करना और उस कैरिकुलम के स्वरूप को निर्धारित करना। एनालाइजिंग गिवन फैक्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटेड टू एसेंशियल चेंजेस, हाइपोथेसिस परिकल्पना को भी बहुत अनिवार्य माना हिल्डा टाबा ने करिकुलम मॉडल को आगे ले जाने के लिए। हाइपोथेसिस से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च का दूसरा भाग है जिसमें कहा जाता है कि किसी समस्या पर विचार करने के लिए समाधान को प्रस्तुत करना हाइपोथेसिस का मीनिंग कहलाता है। कन्वर्सेशन ऑफ हाइपोथेसिस इनटू एक्शन, दस इन दिस मॉडल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इज कैरिड आउट द बेसिस ऑफ एविडेंस बाय फॉलोइंग अबोव स्टेजेस एंड स्टेप्स। इस प्रकार हिल्डा टाबा मॉडल के आधार पर हम कैरिकुलम डेवलपमेंट और उसकी संरचना, उसके स्वरूप पर बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। गाइस, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी स्लाइड तैयार कर दी गई है, आप इसे देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आशा है हिल्डा टाबा मॉडल आपकी समझ में आया होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हिल्डा टाबा का व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान, उद्देश्यों का निर्धारण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों की दृष्टि से पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। इसे हम भली भांति समझ चुके हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सारी स्लाइड तैयार है। 1 बाय 1 आप फोटो लेते जाए, लिखते जाए, नोट्स बनाते जाए, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। इसके लिए मैंने पीपीटी तैयार की है, तो देखिए स्टूडेंट्स और नोट डाउन करते जाइए। हिल्डा टाबा मॉडल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसे प्रॉपरली नोट डाउन करिए। देखिए, हिल्डा टाबा कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन करिकुलम मॉडल, इन्होंने आवश्यक आंकड़ों पर जोर दिया था, आवश्यक उपकरणों पर जोर दिया था, तो आप नोट डाउन करते चलिए और अगर कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हिल्डा टाबा करिकुलम मॉडल आशा है आपकी समझ में आया होगा और ये आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।